पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है। ये स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं। इसमें हम लोग प्लास्टिसाइजर ऐड करके डिफरेंट परसेंटेज में इसको हम लोग स्मूथ, फ्लेक्सिबल और सॉफ्टर बनाते हैं अलग अलग काम के लिए। तो अगर हम लोग किसी पीवीसी में अगर प्लास्टिसाइजर का यूज नहीं करते हैं तो उसको कहा जाता है यूपीवीसी, अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, या बहुत जगह इसको रिजिड पीवीसी भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में आपको पीवीसी और सीपीवीसी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों चीज आप जनरल वे में देखोगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप काम करते हो ना तो वहां पे इसका यूज होता ही होता है प्लंबिंग मटेरियल में। ठीक है, तो प्लंबिंग में आप पीवीसी भी यूज करते हो और सीपीवीसी भी यूज करते हो, तो किस चीज को कहां पे यूज करना है, मटेरियल वाइज, कंपोजिशन वाइज इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और भी बहुत कुछ, वो सारी चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा, कॉस्ट वाइज भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको दोनों में जो कंपैरिजन है ना वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इन फ्यूचर हुआ तो मैं आपको यूपीवीसी और सीपीवीसी जो होती है उसके ऊपर भी बनाकर दिखा दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीवीसी और सीपीवीसी के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीवीसी की। तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। तो पीवीसी हमारा प्लास्टिक पॉलीमर मटेरियल है जो कि बनता है क्लोरीन और कार्बन से। अगर क्लोरीन का परसेंटेज अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो इसमें क्लोरीन मिला रहता है आपका 57% और कार्बन रहता है यहाँ पे 43%। वही बात करें अगर हम लोग सीपीवीसी की, तो सीपीवीसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी को यहाँ पे क्लोरीनेशन के प्रोसेस में इसको फॉर्म किया जाता है और वहां पे इसका जो क्लोरीन का जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो पीवीसी में अगर देखोगे तो क्लोरीन का जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 57%। बट वही बात करें अगर हम लोग यहाँ पे सीपीवीसी में, तो सीपीवीसी में हमारा जो क्लोरीन का परसेंटेज रहता है क्लोरीनेशन की वजह से वो हो जाता है आपका 57 से लेके 74% तक। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों के लिए जो आईएस कोड फॉलो होता है, इसके स्पेसिफिकेशंस के लिए वो कौन सा आईएस कोड फॉलो होता है। तो अगर आप पीवीसी की बात करेंगे तो पीवीसी में हम लोग जो आईएस कोड यूज करते हैं वो होता है हमारा आईएस 15778। वही बात करें अगर हम लोग सीपीवीसी की, तो सीपीवीसी में यूज होता है हमारा आईएस 4985-2000। तो इनके क्या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, क्या नहीं है, वो सारा चीज इस आईएस कोड में दिया हुआ है। तो इस आईएस कोड को मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूंगा एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो अब हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर कौन ज्यादा सह पाता है। तो वही अगर हम लोग पीवीसी की बात करें ना तो पीवीसी टेम्परेचर सह सकता है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक। उससे ज्यादा होगा तो ये पिघलना चालू हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें सीपीवीसी की, तो सीपीवीसी टेम्परेचर ले सकता है, सह सकता है अप टू 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कि 93 डिग्री सेल्सियस तक। इसके ऊपर जाएगा तो ये भी पिघलना चालू हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा कौन सह सकता है, हमारा सीपीवीसी सह सकता है, और यही इसकी टेम्परेचर सहने की जो ताकत है ये इसको अलग बनाती है हमारे पीवीसी से। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरीन रेजिस्टेंस के बारे में। तो क्लोरीन से ज्यादा हमें कौन बचाता है। देखो, जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें क्लोरीन की कहीं ना कहीं मात्रा आती है। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो पानी के साथ आता है, हमारा पाइप खराब ना हो जाए, वो अगर पीवीसी है तो एक समय के बाद जाके उसका इफेक्ट दिखेगा, उस क्लोरीन का इफेक्ट दिखेगा आपके उस पाइप के ऊपर। लेकिन वही बात करें हम लोग सीपीवीसी की, तो सीपीवीसी पे इस क्लोरीन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ज्यादा टाइम तक चलता है इसकी वजह से। अब हम लोग बैक्टीरियल फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो अब देखते होंगे जब पाइप से हमारा पानी वानी जाता है ना तो उस पानी के अंदर में एक लेयर जम जाता है, फंगस वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वो सब लगने लगता है, सैबला टाइप का लग जाता है। तो वो अगर आपका पीवीसी पाइप है ना तो ये ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सीपीवीसी में नहीं होता है, बहुत हद तक कम होता है, क्योंकि जो हमारा सीपीवीसी पाइप बनता है ना उसको बनाने में हमारा क्लोरीन का परसेंटेज वो बहुत हाई होता है, अप टू 74% होता है, और कहीं ना कहीं वही क्लोरीन हमारा उस बैक्टीरियल फॉर्मेशन को फॉर्म करने में उस पाइप को बचाता है। तो बैक्टीरियल फॉर्मेशन से ज्यादा कौन प्रिवेंट करता है खुद को, सीपीवीसी पाइप, ना कि पीवीसी पाइप। ठीक है, दोनों में ही होता है लेकिन ज्यादा प्रिवेंट करता है खुद को कौन, सीपीवीसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्वेंट सीमेंट या बॉन्डिंग एजेंट के बारे में। इस पाइप को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं उसके लिए हम लोग एक सॉल्वेंट सीमेंट यूज करते हैं, एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, एक एडहेसिव यूज करते हैं, एक बॉन्डिंग एजेंट यूज करते हैं। तो ये दोनों के केस में अलग अलग होता है। आप सोचोगे कि जो पीवीसी में हम लोग यूज कर लेते हैं चलो उसी से हम लोग सीपीवीसी में भी काम चला लेंगे, तो नहीं होगा।
ये दोनों मटेरियल को बनाने का जो केमिकल होता है वो अलग अलग होता है। पीवीसी को बनाने के लिए अलग उसमें केमिकल कंपोजिशन हो गया, अलग केमिकल यूज होता है, और सीपीवीसी को बनाने में अलग होता है, उसका प्रोसेस पूरा अलग है बनाने का, क्लोरीनेशन से वो बनता है। तो दोनों का जो यहाँ पे सॉल्वेंट सीमेंट जो एडहेसिव से हम लोग उसको चिपकाएंगे ना, वो अलग अलग यूज होने वाला है। तो ये मत सोचना कि दोनों में हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग एजेंट इसमें जो यूज होने वाला है वो भी इन दोनों के लिए अलग अलग यूज होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो बॉन्डिंग एजेंट यूज होगा वो किस स्पेसिफिकेशन को मान के बनना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें पीवीसी की, तो पीवीसी के केस में जो सॉल्वेंट सीमेंट है उसे बनाने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा ASTM D2564। और वही बात करें हम लोग अगर सीपीवीसी केस में, तो सीपीवीसी में हम लोग को जो स्पेसिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा वो है ASTM F493। ये याद रखिएगा, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। अब हम लोग इसके लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस किस लेंथ में अवेलेबल रहता है। तो पीवीसी पाइप की अगर बात करें ना, तो जनरली ये 3 मीटर से लेके हमारा 6 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होता है। 3 मीटर और 6 मीटर, 10 फीट और 20 फीट के लेंथ में ये अवेलेबल हो जाता है। और वही बात करें हम लोग सीपीवीसी की, तो सीपीवीसी हमारा अवेलेबल होता है 3 मीटर और 5 मीटर के रेंज में। यानी कि जब आप मार्केट खरीदने जाओगे इसको, तो इसका जो फुल लेंथ मिलेगा वो या तो 3 मीटर मिलेगा या 5 मीटर मिलेगा सीपीवीसी के केस में। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइप के डायमीटर के ऊपर। तो आप जनरली जब मार्केट में खरीदने जाओगे ना इसको, तो जनरली 2 तरीके से हम लोग पाइप के डाया को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हो गया नॉमिनल साइज और दूसरा हो गया कॉपर ट्यूब साइज। नॉमिनल साइज क्या है? पाइप के अंदर अंदर का पार्ट, और कॉपर ट्यूब साइज क्या है? पाइप के आउटर डाया पे, ठीक है। तो जब भी आप पीवीसी पाइप खरीदने जाओगे ना, तो पीवीसी हमेशा इनर वाले डाया को ही रिप्रेजेंट करता है अपना। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए आप 50 mm का खरीदने जा रहे हो, तो वो 50 mm क्या है? अंदर का डाया है, ना कि पाइप के बाहर का डाया है। लेकिन वही बात अगर आप सीपीवीसी का पाइप खरीदने जा रहे हो, तो इसमें दोनों केस में अवेलेबल रहता है। आप नॉमिनल साइज में भी ले सकते हो, जिसमें आपका क्या होगा कि अंदर का जो डाया बोलोगे वो अंदर का मिल जाएगा। लेकिन वही बात करें हम लोग कॉपर ट्यूब साइजेस की, यानी कि पाइप का आउटर डाया का फिक्स रहेगा, जो आप बोलोगे अंदर में उसका जो भी आपका कंपोजिशन चेंजेस रहेगा वो वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया? सीपीवीसी में हम लोग को दोनों मिलता है, इनर डाया वाला भी अगर आप चाहते तो वो भी मिल जाएगा फिक्स, और आउटर डाया वाला यानी कि कॉपर ट्यूब वाला जो साइज होता है वो दोनों मिलता है। लेकिन पीवीसी के केस में सिर्फ अंदर वाला पार्ट जो नॉमिनल केस होता है, नॉमिनल पाइप साइज, सिर्फ वही अवेलेबल होता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन होता है। तो अगर पीवीसी की बात करो ना, तो पीवीसी कम फ्लेक्सिबल होता है सीपीवीसी के मुकाबले, और सीपीवीसी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और यही बहुत बड़ा रीजन है कि जब भी हम लोग सीपीवीसी का पाइप कहीं पे दीवार से ले जाएंगे ना, तो उसको क्लैंपिंग करने के लिए हर 3-3 फीट पे आपको एक क्लैंप डालना पड़ेगा, वरना क्या होगा ना कि ये झूल जाएगा, ये बैंड कर जाएगा। तो इसको सीधा रखने के लिए हम लोग को हर 3-3 फीट पे क्या करना होगा कि प्रॉपर क्लैंपिंग करना ही करना है, मिनिमम है वो। समझ में आ गया? तो सीपीवीसी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब हम लोग इसके कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीवीसी पाइप जो है ना, ये व्हाइट कलर में मिलता है, ग्रे कलर में मिलता है। अगर आप व्हाइट कलर कहीं भी आप पीवीसी पाइप देख रहे हो ना, तो समझ जाना वो शेड्यूल 40 का है, और अगर आप ग्रे कलर में देख रहे हो तो समझ जाना वो शेड्यूल 80 का है। तो इस तरीके से जनरली देखा जाता है। और भी कलर आते हैं, लेकिन जनरल ये 2 कलर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे। वही बात करें हम लोग सीपीवीसी की, तो सीपीवीसी को आप जनरली साइट पे 3 कलर में देखोगे। पहला तो हो गया ऑफ व्हाइट कलर, दूसरा हो गया येलोइश क्रीम कलर, दूसरा हो गया लाइट ग्रे कलर। अगर आप ऑफ व्हाइट में देख रहे हो तो वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर आप येलोइश क्रीम कलर वाला देख रहे हो पाइप, जो कि है सीपीवीसी, तो वो शेड्यूल 40 का होता है। और शेड्यूल 80 के लिए देखिएगा ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर में जो रहेगा वो शेड्यूल 80 का रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कलर से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा किस शेड्यूल का है, और जो जितना ज्यादा शेड्यूल का होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसका प्रेशर सहने का जो क्षमता है ना, वो भी ज्यादा होता है। मतलब एक पाइप के अंदर से अगर हम कोई पानी को प्रेस करके पंप करके भेज रहे हैं कुछ ज्यादा प्रेशर से, तो जितना ज्यादा शेड्यूल का होगा ना, वो ज्यादा मजबूत होगा। इसीलिए आप देखोगे जनरली जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं ना, तो पाइप का जो वर्टिकल जो हम लोग रखते हैं, देखिएगा जब भी पाइप का कोई भी सप्लाई लाइन का हम लोग जो वर्टिकल रखते हैं वो शेड्यूल 80 ही रखते हैं। अब हम लोग डक्टिलिटी की बात कर लेते हैं। तो पीवीसी जो होता है वो लेस डक्टाइल होता है। तो वही बात करें हम लोग यहाँ पे सीपीवीसी की, तो सीपीवीसी ज्यादा डक्टाइल होता है हमारे पीवीसी के कंपैरिजन में। अब हम लोग इसके कॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। कॉस्ट वाइज अगर देखोगे तो हमारा जो पीवीसी है ना वो चीपर होता है। लेकिन वही बात करें हम लोग सीपीवीसी की, तो सीपीवीसी ज्यादा कॉस्टली होता है हमारे पीवीसी से।
और इसको बनाने में जो क्लोरीन कंटेंट हमारा ज्यादा लग रहा है वो भी इसको ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है, इसके कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो अब हम लोग इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं कि ये किस किस टाइप में अवेलेबल होता है हमारे मार्केट में। तो अगर हम लोग पीवीसी के केस में बात करें तो पीवीसी में हम लोग को मिलता है पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप, पीवीसी एग्रीकल्चर पाइप, पीवीसी सॉइल पाइप, पीवीसी रिंग फिट पाइप, पीवीसी शेड्यूल 40, पीवीसी शेड्यूल 80, ये सब होगी पीवीसी की। अब हम लोग बात करते हैं सीपीवीसी की। तो सीपीवीसी में हम लोग को मिलता है एसडीआर 9 पाइप, एसडीआर 11 पाइप, एसडीआर 13.5 पाइप और शेड्यूल 40, शेड्यूल 80 तो है ही इसमें। अब हम लोग वो बात कर लेते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं स्पेशली। तो ये सब जो यूज कहाँ है, अगर पीवीसी पाइप को लोग यूज करेंगे तो कहां पे करेंगे? तो जनरली ये हमारा जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जनरली वेंट पाइप अगर आपका हो गया उसमें यूज कर सकते हो, कोल्ड वाटर का पाइप है उसमें यूज कर सकते हो, इरिगेशन का लाइन अगर है, पानी डालना है कहीं पे तो उसके लिए आप पीवीसी यूज कर सकते हो। फिर से हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, उस ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका जैसे बाथरूम में जो सॉइल का लाइन गया है, वेस्ट का लाइन गया है, उसमें आप लोग इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पे हीट की बात आ जाती है, समझ में आ गया, जहां पे हीट बहुत ज्यादा है या जो हम लोग वहां से जो मीडियम जो लिक्विड भेज रहे हैं उसमें एसिडिक की मात्रा बहुत ज्यादा है, एसिड का मात्रा ज्यादा है, कोरोसिव वाटर उसके अंदर से बहुत ज्यादा जाने वाला है, तो उस केस में हम लोग सीपीवीसी यूज करेंगे। समझ में आ गया? एक ऐसा पाइप जहां से हमें कोल्ड वाटर भी भेजना है और हॉट वाटर भी भेजना है, तो ऐसे टेम्परेचर डिफरेंसेस के लिए सीपीवीसी बेस्ट होता है। ठीक है, और जहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है, हाई टेम्परेचर है, वहां पे हम लोग सीपीवीसी यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जहां से हम लोग का कोरोसिव वाटर जाने वाला है, एसिडिक पानी निकलने वाला है, वहां पे हम लोग सीपीवीसी यूज करते हैं। तो ये सब जनरल यूज है हमारा सीपीवीसी का, और जो मैं पहले बताया वो था पीवीसी का। तो आई होप आज मैंने जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इससे सीख सके। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।